हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है सर? एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है सर? उसके हम एजम्पशन पढ़ेंगे। हम कुछ एजम्पशन करते हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में या उसका स्केड्यूल बनाने में हम कुछ एजम्पशन लेकर के चलते हैं सर। आइए वो हम एजम्पशन पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या है सर? सबसे पहला एजम्पशन, the amount of resources in an economy is fixed। रिसोर्सेस क्या है सर? इकोनॉमी में फिक्स्ड है। रिसोर्सेस क्या है? फिक्स्ड है। बट द रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। ये कह रहा है सर जो रिसोर्सेस है ना इकोनॉमी में वो फिक्स है, ना रिसोर्सेस आप बढ़ा सकते हो ना रिसोर्सेस आप कम कर सकते हो, बट उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसको आप एक गुड से गुड ए से आप ट्रांसफर कर सकते हो। किसमें सर? गुड बी में। अंडरस्टूड है? जैसे हम गुड ए गन बना रहे थे, गुड बी बटर बना रहे थे, तो इससे हमने रिसोर्सेस को इसमें ट्रांसफर करके बट जो है बटर का प्रोडक्शन किया था। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्या बोलता है? विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो आपका गिवन रिसोर्सेज है ना सर, उसके हेल्प से आप सिर्फ ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। आप सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं सर। जो रिसोर्सेज आपके पास दिया हुआ है ना उसके हेल्प से आप सिर्फ 2 गुड्स बना सकते हैं। ये कैसे सर? ये क्यों सर? ये किस लिए सर? उससे हमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एजम्पशन है, हमको ऐसा एज्यूम करना है, ऐसा मान के ही चलना है, तभी जाकर के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है हम समझ पाएंगे। हमें क्या करना है? गिवन रिसोर्सेज से सर हम सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं। अंडरस्टूड है? चलिए, अब कोई बोलेगा सर और भी तो 3 बन सकता है। नहीं, क्यों? क्योंकि एजम्पशन में कहा है हम सिर्फ 2 ही गुड्स को बना सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स की ही बात हो रही है। समझ में आया? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा एजम्पशन क्या है? द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसोर्सेज है सर उसको हमने फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, उसका बर्बादी नहीं किया, उसका वेस्टेज नहीं किया। क्लियर है? ये हमें मान के चलना है, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट हमें मान के चलना है। चलिए पॉइंट 4, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज क्या है सर? हमेशा इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा मतलब सर जितना हम गन बना पा रहे थे, जरूर जितने रिसोर्सेज से हम गन बना पा रहे थे, जरूरी नहीं है कि उतने ही रिसोर्सेज से हम सेम बटर भी बना सके। अगर हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है उससे हम 5 गन बना पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस गिवन रिसोर्सेज से अगर हम पूरा यूज कर ले तो 5 बटर भी बना पाए। हमने देखा था, हम सारे रिसोर्सेज को यूज करके हमने कितना गन बनाया था? 21 यूनिट ऑफ गन बनाया था। उसी के अगर हम उसको सामने देखें, सारे रिसोर्सेस को यूज करके हमने कितना बटर बनाया था? सिर्फ 6 बटर बनाया था। तो जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेस है वो दोनों गुड्स के लिए इक्वली सफिशिएंट हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Resources are not equally efficient in production of all products. So when resources are transferred from production of one goods to another, the productivity decreases. इसीलिए जो इक्वली एफिशिएंट नहीं है रिसोर्सेज, इसीलिए जब हम एक गुड्स से दूसरे गुड्स में उसको रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं तो क्या सर जरूरी है कि इक्वली एफिशिएंट हो? जरूरी नहीं है। तो क्या होता है इससे? जो प्रोडक्टिविटी है सर वो आपकी कम होती है। जो हमने पिछले ग्राफ में देखा, मैंने यहां पे आपके लिए थोड़ा सा बना रखा है, चलिए देखते हैं। हमने ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन और सी कॉम्बिनेशन की बात की थी। क्लियर है? ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन और सी। हम 21 गन बना रहे थे तो 0 बटर बन रहा था, फिर हमने 20 गन बनाया तो 1 बटर बना, 18 गन बनाया तो 2 बटर बना। अगर आप कंपेयर करेंगे 21 गन से हमने कितना सेक्रीफाइस किया? 18। अभी हम कितना बना रहे हैं? 18, 19, 20, 21। हमने 3 यूनिट को यहां सेक्रीफाइस किया है, बट हमारा गेन कितना हुआ है? बटर सिर्फ 2 यूनिट का गेन हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमने यहां से कम कम करके 18 हमने प्रोडक्शन किया कि बटर कुछ प्रोडक्शन कर ले, बट बटर कितना प्रोड्यूस कर पाया? सिर्फ 2 ही गेन कर पाया, 2 यूनिट ही गेन कर पाया। इसका मतलब क्या है? आप रिसोर्सेज यहां से वहां करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेज
गन के लिए सफिशिएंट है, उतना ही रिसोर्सेज आप पूरा बटर के लिए भी सफिशिएंट हो। अंडरस्टूड है? इसीलिए हम जब 21 गन बनाए तो 0 बटर बना, और जब हम 6 बटर बनाए तो यहां 0 गन बना। अंडरस्टूड है? जरूरी नहीं है कि हम पूरा रिसोर्सेज यूज करके जितना गन बना रहे हैं पूरा रिसोर्सेज यूज करके हम उतना ही बटर बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम एक रिसोर्सेज को दूसरे गुड्स में ट्रांसफर करते हैं एक गुड से, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है सर? वो कम होने लगती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट अजम्पशन क्या है? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे आप एक गुड बनाएं चाहे आप दूसरा गुड बनाएं। अंडरस्टूड है? समझ में आया? ये आपके सामने कुछ एजम्पशन है, किसके? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलो, उसके हमारे सामने क्या है सर? ये अजम्पशन है। अंडरस्टूड है? क्लियर है? चलिए अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे सर? अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। अंडरस्टूड है? ये क्या कहता है सर? अटेनेबल, जिस कॉम्बिनेशन को हम बना सकते हैं, जिस कॉम्बिनेशन को हमारे लिए बनाना पॉसिबल है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब सर हमारे हद से बाहर है, हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं कि ये कॉम्बिनेशन हम बना सके। जैसा कि हमने पिछले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें हमने देखा था 21 गन हमने बनाया, फिर 6 बटर हमने बनाया, ये सारी चीजें देखे थे। फिर हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशन थे, हमने हर एक कॉम्बिनेशन को मैच करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया था। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब सर ये जो आपके सामने ये लाइन है ना, ये लाइन है जो ब्लैक वाली ABCDEF, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन के आप गुड्स बना सकते हैं, आप पॉसिबल है आपके लिए। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे, जैसे हमने एक बनाया फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन, इस लाइन के अंदर और जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जैसे यहां G ले लिए, ABCDEFG, यहां H हो गया, ठीक है, यहां Z हो गया। अंडरस्टूड? तो इस कॉम्बिनेशन, इस लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन है और इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको हम बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड? आइए पढ़ते हैं। एनी पॉइंट ऑन PPF, एनी पॉइंट ऑन PPF मतलब ये जो PPF है इसमें से कोई भी पॉइंट जो है A से लेकर के F तक वो क्या है? अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। और एनी पॉइंट इनसाइड PPF, और जो इस PPF के अंदर कोई भी पॉइंट आप बनाना चाहें आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, उसको आप बना सकते हैं, उसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब बात आती है सर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जिसको हमारे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, आइए। ये जो एरिया है हमने यहां आपको समझ में आया, ये जो है ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? अब मैं बोलता हूं मुझे चाहिए 25 गन और 8 बटर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? गिवन रिसोर्सेस में पॉसिबल नहीं है, ये अनअटेनेबल है। सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, लाइन इसके बाहर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो लाइन है ना, अंडरस्टूड है? ये जो लाइन है इसके बाहर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, इसके बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो क्या है सर? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेस क्या कहां खत्म हो जा रहे हैं? रिसोर्सेस हमारे यहां खत्म हो गए, इसके आगे हमारे पास रिसोर्सेस है ही नहीं बनाने के लिए। समझ में आया? इसके आगे हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते, बनाना पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये H हो गया यहां पर, और सॉरी ये H बराबर हो गया ना, इसके जगह कुछ और डाल दो, X डाल दो। ये H हो गया, और कौन सा वर्ड छूट रहा है? W, ये W हो गया और R हो गया। तो ये सारे जितने भी इस लाइन के बाहर कॉम्बिनेशन है सारे क्या है? अनअटेनेबल, पॉसिबल है ही नहीं बनाना, बना ही नहीं सकते। चलिए अंदर पढ़ते हैं। Any point outside production possibility frontier is an unattainable combination। समझ में आया आपके सामने अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट?
ठीक है, इसको मैं एकदम कंसाइज वे में एक बार फिर से बताता हूं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जो इस लाइन पे बताए हुए कॉम्बिनेशन को आप चूज करें या इस लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन को चूज करें, उसको हम बोलेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस लाइन के बाहर जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये आपके सामने अटेनेबल और अनअटेनेबल का कॉन्सेप्ट था जो मैंने क्लियर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको हमें कुछ सजेशन देना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके सामने यहाँ पर एक पोस्टर शो हो रहा होगा, उसमें एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके बताइए कि आप कहां से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं। अंडरस्टूड है? हम क्या धमाकेदार ऑफर लाने वाले हैं, जबरदस्त ऑफर लाने वाले हैं। तो अगर ये आपको ऑफर का अपडेट सबसे पहले चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहां से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये व्हाट्सएप जरूर कीजिए।